नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर के जो सियासी गर्माहट है वो देखी जा रही है और जो हाई वोल्टेज ड्रामा था वो देखा गया राबड़ी आवाज़ पर। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामा का लबोलुआब यही रहा कि तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मारपीट करके हम गोपालगंज कूच नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन ने स्पष्ट रूप से उन्हें मना कर दिया था कि आप गोपालगंज कूच अपने विधायकों के साथ नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसी बीच जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया और उन्होंने ये कहा कि एक कांड को इशू बनाकर इस तरीके से जो राजनीति है वो तेजस्वी यादव को नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जिक्र किया और भी कई घटनाओं का कि और भी कई जो घटनाएं हैं वो गया में, सिंधुआरी में कई जगहों पर हुई, लेकिन उस पर तेजस्वी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आखिर एक कांड को इस तरीके से इशू नहीं बनाना चाहिए था। अब जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, वो भी अब नीतीश कुमार को उन्होंने जमकर कोसा है और बताया है कि किस तरीके से जो आरजेडी की रणनीति है या फिर आरजेडी का जो आंदोलन है ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर के तेजस्वी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसको उन्होंने सराहा है। क्या कुछ कहा है जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने, ये सुनिए। बिहार में अक्सर सियासत गर्मा गई है। आज जिस तरीके से गोपालगंज को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है 10 सर्कुलर रोड में, वो बयां करता है कि चुनावी आगाज़ हो गया है लॉकडाउन के बीच में, क्योंकि धज्जियां उड़ गई है सोशल डिस्टेंसिंग की। वहीं कई तरीके के अब आरोप और प्रत्यारोप लगने लगे। देखिए, चुनावी वर्ष ही नहीं कुछ महीने रह गए हैं, इसलिए लोगों को सक्रिय होना स्वाभाविक है। हर लोग सक्रिय होता है चुनाव के मौके पर। लेकिन गोपालगंज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार में जिस तरीके से नरसंहार का दौर शुरू हुआ है तो यह साबित करता है कि अपराधी बेखौफ है, उन्हें कानून से कोई भय नहीं है। सत्ता का जो एक ऑरा होता है वह ऑरा टूट गया है, इसलिए कि ये सरकार अभी अपराधियों को संरक्षित कर रही है। चाहे वोट के लिए करे या जातीय समीकरण के लिए करे, सरकार अपराधियों को संरक्षित कर रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, निराकरण उसका नहीं हो रहा है। जब सीतामढ़ी में अभी 1 महीना में 4 व्यापारियों की हत्या हुई है, गया में होती है, गया में नरसंहार हुआ, रेप, डकैती, चोरी, ये तो आम बात है। गोपालगंज में नरसंहार हुआ। अभी हम मोकामा गए हुए थे, लोमहर्षक घटना है, कोई जनप्रतिनिधि तक नहीं गया है। अब इसलिए ये अराजक की स्थिति है और समाज एक ऐसी स्थिति में पड़ी हुई है जहाँ किसी का जीवन है तो ईश्वर की कृपा से बच रहा है, नहीं है तो ये कानून का कोई राज नहीं है। अब इसकी दुहाई दी जा रही है। जंगल राज जो पीछे जिसके ताने बाने पर खड़ा होकर के नीतीश कुमार जी सत्ता में आए और सुशासन कह, तो ये सुशासन नहीं रहा। सत्ता में आने के कुछ दिनों तक शासन का एहसास लोगों को हुआ था, लेकिन सुशासन नहीं रहा, इसलिए कि सत्ता के कई केंद्र हैं, न होम सेक्रेटरी का, न चीफ सेक्रेटरी का, न पुलिस ऑफिसर का, न डीजी का। हर के पीछे सत्ता के कई राजनीतिक केंद्र हैं जिनके हितों की रक्षा इन पदाधिकारियों को करना पड़ता है, चाहे या अनचाहे। नतीजा ये है कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अभी सीतामढ़ी का एक आदमी आया था, उसके सामने हत्या हुई, पुलिस ने बचाया और उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस कैंप लगा हुआ है, लेकिन अपराधी से कैंप मिल गया है। अब सोचिए कि जिसकी सुरक्षा पर खर्च हो रहा है और वो अपराधी के संरक्षण में कैंप पल रहा है, तो इस तरह की अराजक स्थिति है। हर क्षत्रपों के बीच बिहार बटा हुआ है कि ये जो कहें यही कानून है। और राज्य में मुख्यमंत्री के नीचे 1-2 लोग हैं जो मुख्यमंत्री के ऊपर हैं, कहने के लिए नीचे हैं, ऊपर हैं। वो पदाधिकारियों को जैसा निर्देशित करेंगे वैसा काम करेंगे। इनको छोड़ देना है, उनको बचा देना है,
अभी आपने देखा सिंधुवारी में भी घटना हुई, गोपालगंज में घटना हुई, गया में सिंधुवारी में जो घटना हुई उसको पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब जब बोलेंगे तो किसी तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। हम लोग तो अन्याय के खिलाफ जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में लड़ते रहे हैं, इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को भी अब सम्मान देने की बात जो है पहल है, उसकी शुरुआत हो गई है, राजकीय समारोह मनाया जा रहा है। देखिए, जो बदनुमा चेहरा हो गया है सरकार का, खासकर नीतीश कुमार जी का जॉर्ज फर्नांडिस के संदर्भ में, चूँकि जॉर्ज नहीं होते तो नीतीश कुमार कहीं और होते। जॉर्ज ने नीतीश कुमार को यहाँ तक पहुँचाया और पहुँचने के बाद जो सत्ता का अहंकार उन पर हुआ और जॉर्ज को जिस तरीके से अपमानित किया, ये पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। तो उस से निकलने के लिए करण थापर को जो इंटरव्यू दिया है जॉर्ज ने माननीय नीतीश कुमार जी के संदर्भ में, वो जग जाहिर है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। जब तक जीवित थे मलाई नहीं मिली, मरने के बाद मलाई खाने वाले तो जॉर्ज फर्नांडिस थे नहीं जी, वो तो रोटी साग खाने वाले लोग थे। सम्मान के भूखे थे, अपमानित किया गया उनको और औकात बताया गया। तो इससे वो काफ़ी और स्वस्थ होकर के जीते, वो डिस्टर्ब हो गए। तो अब उनकी मूर्ति बनाने की बात हो रही है, ये करना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं, बिहार के हृदय स्थली को प्रभावित करने वाले लोग थे, बिहार की आवाम को प्रभावित। आज प्रवासी मजदूरों की समस्या है, वो किसी पार्टी में रहते, सत्ता में भी रहते तो इस सवाल को चुनौतीपूर्ण लेते। चूँकि रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी रहे हैं, नीतीश कुमार भी रहे हैं, जानते हैं बिहार के मजदूर किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। पानी के बिना, खाना के बिना ट्रेन में मर जा रहे हैं, मौत हो जा रही है, मौत हो जाती है, लाश उठाने वाला कोई नहीं है, न बिहार सरकार, न केंद्र सरकार, न रेलवे के अधिकारी। बच्चे माँ के लाश के कपड़े से खेल रहे हैं। इतना हृदय विदारक दृश्य कभी दुनिया में नहीं घटित हुआ होगा जितना अमानवीय दृश्य यहाँ घटित हो रहा है। लोग चला दिल्ली से पटना के लिए, पहुँच जा रहा है उड़ीसा, पूछ रहा है कि कहाँ हैं, ट्रेन ड्राइवर पूछ रहा है कहाँ हैं। ये साइंटिफिक युग में, एडवांस टेक्नोलॉजी में आज लोग कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के साथ क्या संकट है, कितनी गंभीर समस्या है। 2-2 हज़ार किलोमीटर से चल दिए, रास्ते में मर गए, मौत हो गई। और जो कोई सफल हो गया जीने में और कोई विदेशी शक्ति उस पर ट्वीट कर दिया तो उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग परेशान हैं। प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन लाखों लोगों की मौत को आप देखते रहे, उसकी त्रासदी को देखते रहे, दिल नहीं पिघला। अभी आप अपना एम्बेसडर बना करके अपने पाप को छिपाना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल एक लेते हैं सर। नेता विरोधी दल द्वारा आज जो रोड शो की बात की गई नहीं हो पाया, उनके ही सहयोगी दल जीतन राम मांझी ने इस रोड शो को समर्थन देने से मना किया। डॉक्टर अरुण कुमार क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, मैं समर्थन करता हूं कि इसका प्रतिकार होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप अपना राज देखिए, तो वही दिखलाते रहिए और वही करते रहिए आप। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। निश्चित तौर से लोमहर्षक घटना है, नरसंहार है और अपराधी सरकार के संरक्षण में हैं, मूल अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से इन अपराधियों को जब तक बुक नहीं किया जाएगा तब तक परिणाम नहीं निकले। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।